हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड उसके टाइप्स में भी कौन से विटामिन फैट में सोल्यूबल होते हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं विटामिन्स। विटामिन आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन एक पदार्थ का समूह होता है जो हमारी कोशिकाओं के नॉर्मल कार्य, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। देयर आर 13 एसेंशियल विटामिन्स। दीज विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू डू वर्क प्रॉपरली। ये जो 13 आवश्यक विटामिन्स हैं ये हमारे शरीर के सही से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स आर ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज, फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील। ये 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं। इनके टाइप्स में फर्स्ट हम देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी, लीवर, फैटी टिश्यू एंड मसल्स। ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी के लीवर में, फैटी टिश्यूज में जो वसीय उत्तक होते हैं एंड मसल्स इनमें स्टोर होते हैं। द 4 फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब हम जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हेल्प फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन। विटामिन ए हमारे दांत, हड्डियां एंड मुलायम उत्तक होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इनका नॉर्मल विजन में रोल होता है, मतलब विटामिन ए है ये हमारी सामान्य दृष्टि में भूमिका निभाता है। रोल इन इम्यूनोलॉजिकल डिफेंसेज, ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए के फूड सोर्स, मतलब जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उनमें कौन से जो खाद्य पदार्थ है जिनमें विटामिन ए होता है। डार्क लीफी वेजिटेबल, कैरेट, गाजर, ग्रेप फ्रूट, एप्रिकॉट्स, स्पाइनिच, वाटरमेलन, एग योक, लीवर, बीफ एंड फिश, फोर्टिफाइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर, क्रीम एंड योगर्ट। इन सभी में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि डिफिशियंसी हो जाती है यदि विटामिन ए की, तो कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया। यह रतौंधी रोग होता है जो कि हमारे कॉर्निया होता है आंख में, उसकी सेल्स का केराटिनाइजेशन करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। ये इम्पोर्टेंट है कि सनशाइन के नाम से कौन से विटामिन को जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम। इट हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टीथ एंड बोन्स। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड हेल्दी टीथ और बोन्स को भी बनाए रखता है। इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के उपापचय में भी मदद करता है। फूड सोर्स है इसके फिश, फैटी फिश, फिश लीवर ऑयल, फोर्टिफाइड सीरियल्स। डिफिशियंसी हो जाती है यदि विटामिन डी की, तो रिकेट्स कोज होता है बच्चों में। उसमें क्या होता है, जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाती है एंड बैंड हो जाती हैं। तो ये मैंने बता दिया कि जो बच्चों में ये रिकेट्स कोज करता है एंड एडल्ट्स में कोज करता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है, बोन वीक हो जाती है, बोन पेन होने लगता है एंड मसल्स वीकनेस भी हो जाती है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि यदि चिल्ड्रंस में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है तो उनमें रिकेट्स कोज होता है, जिसमें क्या होता है कि जो बोन है वो सॉफ्ट होके बैंड होने लग जाती हैं। एंड एडल्ट्स में हो रहा है ओस्टियोमलेशिया, जिसमें जो बोन है वो वीक हो जाएंगी, पेन करने लग जाएंगी एंड मसल वीकनेस भी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें विटामिन ई। It is an antioxidant also known as tocopherol.
ये भी इम्पोर्टेंट है। टोकोफेरोल के नाम से कौन से विटामिन को जाना जाता है? तो ये होता है विटामिन ए, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। इट हेल्प टू कीप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द वायरस एंड बैक्टीरिया। यह वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट हेल्प द बॉडी यूज विटामिन के। यह शरीर को विटामिन के उपयोग में भी मदद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई के फूड सोर्स, जिसमें आता है एवोकेडो, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनिच, ब्रोकली, एस्पेरेगस एंड टर्निप ग्रीन्स, पपाया, मैंगो, nuts and seeds, wheat germ and its oil, safflower oil, corn oil and sunflower oil। ये सभी विटामिन ई के फूड सोर्स है जिनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं यदि विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाता है तो क्या हो सकता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड क्रोन्स डिजीज। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से हो जाएगा पेल स्किन दिखेगा एंड रैपिड एजिंग। हमने पहले पढ़ा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। तो ये यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो मतलब कि शरीर पे बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग जाएंगे। रैपिड एजिंग करता है, कोज करता है एंड स्टेरिलिटी भी कोज करता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के इज नीडेड बिकॉज विदाउट इट ब्लड वुड नॉट कोएगुलेट नॉर्मली। विटामिन के आवश्यक है क्योंकि इसके बिना रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके फूड सोर्स होते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, स्पाइनिच, टर्निप ग्रीन एंड एस्पेरेगस, फिश, लीवर, बीफ, एग्स एंड सीरियल्स। ये सभी विटामिन के फूड सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाए यदि तो यह है बॉडी में ब्लीडिंग कोज करता है, क्योंकि यदि इसकी डिफिशियंसी हो रही है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे इसका वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल हमने डिस्कस कर लिया, उसमें है ए, डी, ई एंड के। अब हम वाटर सोल्यूबल पढ़ेंगे, इसमें सभी आएंगे बी के, जो जितने भी टाइप है विटामिन बी के वो आ जाएंगे एंड विटामिन सी। इसमें हम देखते हैं विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थियामिन। इट हेल्प द बॉडी सेल्स चेंज कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। यह शरीर की कोशिकाओं की मदद करता है कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। इट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर नॉर्मल हार्ट फंक्शन एंड हेल्दी नर्व सेल्स। यह हार्ट और तंत्रिका कोशिकाओं को भी स्वस्थ बनाए रखता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं विटामिन B1 के फूड सोर्स ड्राइड मिल्क, एग, नट्स एंड सीड्स, ब्रेड, ऑर्गन मीट्स एंड लेग्यूम्स। विटामिन B1 की यदि डिफिशियंसी हो जाती है तो कोज होता है बेरी बेरी। यह CNS और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। सेकेंड टाइप है इसका विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यह बॉडी की ग्रोथ एंड रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B2 के फूड सोर्स है योगर्ट, डेयरी मिल्क, चीज, एग्स, लीन बीफ एंड पोर्क, ऑर्गन मीट्स। ये सभी विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के फूड सोर्स हैं। यदि विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो जाती है तो कोज होता है फटीग, स्वोलन थ्रोट, डिप्रेशन, ब्लड विजन, इचिंग एंड क्रैक स्किन, डर्मेटाइटिस अराउंड माउथ, लीवर डिजेनरेशन एंड रिप्रोडक्टिव स्यूज। ये सभी इसकी डिफिशियंसी की वजह से कोज हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका विटामिन B3 जिसको बोलते हैं नियासिन। इट इज नीडेड फॉर हेल्प मेंटेन हेल्दी स्किन एंड नर्व। यह हमारी जो त्वचा है एंड तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। फूड सोर्स होते हैं इसके एवोकेडो, एग, फिश,
लेग्यूम्स, नट्स, लीन मीट्स, पोटैटो और पोल्ट्री। इसकी डिफिशियंसी से कोज होता है पेलाग्रा, जिसमें डिजीज आती है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। इसको 3D के नाम से भी हम जानते हैं कि पेलाग्रा में कौन कौन सी 3D होती है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। इट कैन लाइफ थ्रेटनिंग, यह इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, यह लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है इसका विटामिन B5, जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड एंड ऑल्सो प्ले ए रोल इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एंड कोलेस्ट्रोल। यह भोजन के उपापचय मतलब हमारे भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है, एंड हार्मोन और कोलेस्ट्रोल को भी मतलब मेंटेन रखता है हमारी बॉडी में, उनके प्रोडक्शन को। फूड सोर्स होते हैं इसका मिल्क, मशरूम, होल ग्रेन सीरियल्स, एग्स, ब्रोकली, वेजिटेबल इन कैबेज फैमिली एंड ऑर्गन मीट्स। एंड यदि पेंटोथेनिक एसिड की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, डिफिशियंसी आ जाती है, तो उसकी वजह से इंसोम्निया कोज हो सकता है, मतलब नींद नहीं आती, फटीग थकान होने लगती है, इरिटेशन एंड रेस्टलेसनेस भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है इसका विटामिन B6, जिसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। इट हेल्प फॉर्म RBC एंड मेंटेन ब्रेन फंक्शन। यह हमारी RBC जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनको बनाने में मदद करता है और हमारे ब्रेन के कार्य करने को भी बनाए रखता है। फूड सोर्स होते हैं इसके एवोकेडो, लेग्यूम्स, पोल्ट्री, मीट्स, नट्स, बनानाज, होल ग्रेन सीरियल्स। यदि विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो जाती है तो कोज हो सकता है सीजर्स, एनीमिया, ग्लोसाइटिस, चेंज इन मेंटल स्टेटस। ये सभी कंडीशन भी कोज हो सकती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसको बोलते हैं बायोटिन। इट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। एंड इसके फूड सोर्स होते हैं चॉकलेट, सीरियल्स, एग योक, नट्स, मिल्क, लेग्यूम, ऑर्गन मीट्स लाइक लीवर, किडनी एंड पोर्क। पोर्क होता है जो पिग होता है उसके मीट को बोला जाता है पोर्क। यदि विटामिन B7 की डिफिशियंसी हो जाती है तो कोज होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया होता है हेयर लॉस एंड डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है विटामिन B9, जिसको बोलते हैं फोलेट या फोलिक एसिड। वर्क्स विद B12 फॉर्म ऑफ RBC। इट इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ DNA विच कंट्रोल टिश्यू ग्रोथ एंड सेल फंक्शन। यह विटामिन B12 के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBCs का निर्माण करता है और DNA के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है, जो कि हमारे टिश्यूज की वृद्धि और कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है। फूड सोर्स होते हैं इसके एस्पैरेगस, ब्रोकली, बीट्स, यीस्ट, पीनट बटर, व्हीट जाम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज एंड ऑरेंज जूस। इन सभी में विटामिन B9 पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसका विटामिन B12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। इट ऑल्सो हेल्प प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड मेंटेन CNS एंड PNS। यह उपापचय मतलब हमारे जो हम फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, उसके उपापचय के लिए आवश्यक होता है और RBCs को बनाने में भी यह मदद करता है। एंड CNS, PNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उनको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। फूड सोर्स होते हैं इसके मीट, एग, पोल्ट्री, ऑर्गन मीट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड सेल फिश। एंड यदि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो कोज होता है परनीशियस एनीमिया। अब परनीशियस एनीमिया के बारे में हम आपको डिटेल में एक क्लास में बताएंगे। इसकी क्लास भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे कि परनीशियस एनीमिया क्या होता है और विटामिन B12 की कमी से ये कैसे होता है। अभी हम इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे परनीशियस एनीमिया क्या होता है। इट इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन दैट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग विटामिन B12। यह ऑटोइम्यून डिजीज होती है
जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम कर देती है। परनीशियस एनीमिया कैन कोज इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जो कि वापस से ठीक नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल डैमेज। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो परनीशियस एनीमिया होता है उसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो टंग है वो कुछ ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर की दिखाई देती है। जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं, हमारी नॉर्मल जो कलर है हमारी टंग का वो थोड़ा पिंकिश कलर है, और परनीशियस एनीमिया में हो जाता है ऑरेंज कलर की। तो ये उसका साइन सिम्टम है कि जो परनीशियस एनीमिया वाले पेशेंट होते हैं उनकी जो टंग होती है वो रेड या फिर ऑरेंज कलर की जैसी दिखाई देती है। वो हमने ये विटामिन बी के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें विटामिन सी, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, यह भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, जो हमारे टीथ को हेल्दी बनाता है एंड गम्स को, जो मसूड़े और टीथ है उनको हेल्दी बनाए रखता है। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन एंड मेंटेन हेल्दी टिश्यू। यह बॉडी को आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जो हमारे जो टिश्यूज है उनको हेल्दी बनाए रखता है, और घाव को जल्दी भरने में भी ये मदद करता है, वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इसके फूड सोर्स। ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, टोमेटो एंड टोमेटो जूस, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। डिफिशियंसी से होता है स्कर्वी रोग, जिसके साइन एंड सिम्टम्स हम इस इमेज में दिखा रहे हैं। फर्स्ट है इसमें ईडिंग ऑफ द स्किन एंड म्यूकस, सेकेंड है जिंजिवाइटिस, थर्ड है रफ एंड ड्राई स्किन, फोर्थ है जॉइंट एंड बॉडी एक्स, फोर्थ है इसमें फिफ्थ है फटीग एंड डिप्रेशंस एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, मसल वीकनेस। तो ये सभी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि इसकी ओवरडोज हो जाती है विटामिन सी की, तो इसमें नोजिया, स्टमक क्रैम्प्स एंड डायरिया, जो इसमें दिखाया गया है, इसकी ओवरडोज की वजह से क्या क्या हो सकता है, नोजिया, स्टमक क्रैम्प्स, पेट दर्द, मरोड़े उठना पेट में एंड डायरिया, ये सभी भी हो सकते हैं। तो ये हमने जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक विटामिन्स हैं उन सभी के बारे में बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।